स्वर्ग एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, और वो चाहे चोर हो या डाकू हो या एक धार्मिक व्यक्ति हो या कोई अपने आप को अच्छा समझने वाला कोई दानी हो। हर कोई यही उम्मीद लगाए रहता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग चला जाएगा और उसे स्वर्ग जाने की पूरी आशा और उम्मीद रहती है जब तक वो इस संसार में रहता है। इस बात को सोचे बगैर कि क्या वो सच में जिन कार्यों को वो कर रहा है उन कार्यों के आधार पर क्या स्वर्ग वो जा सकता है, इन बातों को सोचे बगैर ही वो ये उम्मीद लगाए रहता है कि वो स्वर्ग एक दिन अवश्य जाएगा। और रही बात हमारे देश की, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विचारधारा वाले लोग रहते हैं जो ये सोचते हैं कि चाहे हमारा जीवन इस संसार में कैसा भी क्यों ना, हम चाहें कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन हम देखा जाए तो अच्छे हैं और मरने के बाद हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। और इसीलिए तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो बिना उसके जीवन को देखे जांचे हम इस बात को कंक्लूड कर देते हैं या फिर हम इस बात का कंक्लूजन दे देते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। और उस बात को और भी ज़्यादा जानबूझकर विश्वास करने के लिए हम उनके तस्वीरों के नीचे भी स्वर्गवासी ये चीज़ हम लिख देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि जब एक व्यक्ति मरता है संसार में, क्या वो सच में स्वर्ग जाता है? और स्वर्ग यदि जाता भी है तो किस आधार पर वो जाता है, और किस आधार पर हम इसका जज करते हैं या इसको जज करते हैं, न्याय करते हैं, ये साबित करते हैं कि ये व्यक्ति मरने के बाद स्वर्गवासी हो गया। मैं समझ सकता हूं कि आपके बहुत सारे विचारधारा होंगे, लेकिन मैं विशेष करके आपको पवित्र शास्त्र बाइबल की उन सच्चाइयों के बारे में बताना चाहता हूं जो स्वर्ग के बारे में हमें सिखाती है। पहली बात उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि स्वर्ग कुछ है ही नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के विचार और यीशु मसीह की विचारधारा के अनुसार स्वर्ग एक जगह है। और स्वर्ग वो जगह जहाँ पर परमात्मा यानी परमेश्वर वास करते हैं या निवास करते हैं। और इससे एक बात हमको पता चलता है कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर वास करते हैं वो स्वर्ग है। इस बात को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक भौगोलिक रीति से हो सकता है स्वर्ग एक भौगोलिक जगह हो, और जहाँ तक और जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल हमको स्वर्ग एक भौगोलिक जगह के रूप में बताता है। और उससे भी बढ़कर इस बात पर वो जोर देता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर निवास करते हैं वो स्वर्ग ही है। इसका मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, परमेश्वर को जान लेना ही तो असल में स्वर्ग है। अब इससे एक बात हमको नहीं पता चलता कि जो कोई परमेश्वर को नहीं जानता, जो कोई परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, वो स्वर्ग का अनुभव कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का मतलब ही यही है जहाँ पर परमेश्वर है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने ही विचारधारा के अनुसार अपने ही मन से अपने ही मनगढ़ंत बातों को गढ़कर वो अपने लिए एक अलग ही स्वर्ग बना ले। ये बहुत 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 गलत है। स्वर्ग की परिभाषा यही है, परमेश्वर ही स्वर्ग है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग है। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप बताइए, क्या आपके पास परमेश्वर है? क्या आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है? अब भले ये कहते हो कि मैं तो विश्वास करता हूँ। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सिखाती है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब आप कहते कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बड़ी बात इसमें है जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो बताइए क्या आपका उसके साथ कोई रिश्ता भी है। यदि रिश्ता नहीं है तो विश्वास करके क्या फ़ायदा। और असल में विश्वास करने का मतलब ही क्या है। आपको लगता है कि हम इस मानसिक योग्यता या काबिलियत के बल पर हम ये विश्वास कर लेते हैं हाँ परमेश्वर है, जबकि ये सच में विश्वास नहीं होता। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि विश्वास तो परमेश्वर का दान है। मतलब जब परमेश्वर किसी को ये विश्वास का दान देते हैं तभी वो व्यक्ति उस परमेश्वर को जान पाता है, उसके साथ में रिश्ता रख पाता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखता है वो स्वर्ग को अनुभव करता है। इसका मतलब सोच लीजिए, जितने भी संसार में जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं रखते वो किस में हैं? अभी भी नरक में ही है। वही संसार में नरक अपने अंदर झेल रहे हैं और पूरी रीति से इस नरक का अनुभव वे मरने के बाद करेंगे। तो ये थी कुछ बातें स्वर्ग से संबंधित। तो एक बात मैंने आपको साफ साफ कह दिया पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार कि स्वर्ग एक भौगोलिक जगह भी है जहाँ पर परमेश्वर निवास करते हैं। और याद रखिएगा परमेश्वर हाँ उनका निवास स्थान है, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर की हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो मनुष्यों के अंदर यानी हमारी आत्मा में वो वास करे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है जहाँ पर वो निवास करना चाहते हैं। और यदि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं तो याद रखिएगा आप स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर ऐसा रिश्ता वे नहीं रखते जैसे उनके माँ बाप के साथ में उनका रिश्ता होता है। और ये रिश्ता नहीं होने की वजह से ही वे कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, धार्मिक होकर वे जीवन बिताते हैं, बाहरी तौर पर वे धार्मिक होकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वे कभी भी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? इसका सिंपल और साधारण यही एक रीज़न है कि वे परमेश्वर को नहीं जानते, उनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इसीलिए वे स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकते। तो इससे हमको एक बात पता चलता है, जितने बिना परमेश्वर को जाने, बिना परमेश्वर के साथ रिश्ता रखे इस संसार में जी रहे हैं, वे ऑलरेडी नरक में ही हैं, वे स्वर्ग में नहीं हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि ये उम्मीद करता है कि हाँ मरने के बाद मैं स्वर्गवासी या स्वर्ग सिधार जाऊंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि इस संसार में ही उसे चुनना है कि वो परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखकर उसके साथ रहना है, रहेगा, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, या फिर परमेश्वर को बिना जाने अपनी मर्जी से अपने ये जिंदगी को जीकर वो नर्क को चुनेगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपको स्वर्ग चुनना है यानी परमेश्वर को चुनना है, या फिर नर्क चुनना है यानी अपनी मर्जी से अपने इस जीवन को जीना है। और जो कोई अपनी मर्जी से अपने ज़िंदगी को जीता है अपनी इच्छा अनुसार, वो ऑलरेडी नर्क में ही है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है, क्योंकि वो है हमारा बनाने वाला। और हमारे बनाने वाले की इच्छा अनुसार यदि हम नहीं जीते हैं तो हम नरक में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जो अभी आपको इस समय, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, आपको समझ में ना आए। लेकिन जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, पवित्र शास्त्र की सच्चाई के अनुसार आप नरक का अनुभव भयंकर तरीके से करेंगे। इसलिए यही समय है जहां हमको ये चुनना है और ये जानना है कि हमें करना क्या है। परमेश्वर को चुनकर स्वर्ग चुनना है या फिर अपने आप की मर्जी को चुनकर नरक चुनना है, यह हमारे हाथ में है। तो ये रही कुछ स्वर्ग से संबंधित कुछ बातें। लेकिन जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल में से, कि यीशु मसीह के विचारधारा के अनुसार
यीशु मसीह के वचनों के अनुसार स्वर्ग कौन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कोई ये सोचता है कि जब उसके परिवार का कोई सदस्य मर जाता है कि वो कहाँ जाता है, स्वर्ग में। जबकि ये विचार बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। जब वो इस संसार में ही अपनी जिंदगी को नरक में यानी अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार पापों में बिता रहा था, वो व्यक्ति कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग यानी परमेश्वर के साथ वो रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इलॉजिकल है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार तो ये बिल्कुल भी गलत है। फिर बाइबल क्या कहती है? वैसे बाइबल बहुत सारी बातें हमको सिखाती है स्वर्ग के बारे में, लेकिन आज मैं आपको केवल एक बात जो यीशु मसीह ने स्वर्ग से संबंधित कही है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप पढ़ सकते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह इन वचनों को अपने शिष्यों को सिखाते हैं, विशेष करके स्वर्ग से संबंधित। वो ये कहते हैं, धन्य है वे, 5 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। समझ में आ रहा आपको? कौन स्वर्ग के राज्य यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? स्वर्ग का राज्य, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्वर्ग का मतलब ही है परमेश्वर। परमेश्वर का राज्य ही स्वर्ग का राज्य है। और जहाँ परमेश्वर राज नहीं करता, जहाँ परमेश्वर नहीं चलाता कुछ चीज़ें, वो नरक ही है। और जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं नहीं, आप मेरे जीवन को चलाइए, आप मेरे मालिक बन जाइए, तब तक आप स्वर्ग अपने अंदर महसूस या अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, ये समय है कि आपको अपने जीवन को टटोल कर देखने का कि क्या आप सच में परमेश्वर को जानकर स्वर्ग अनुभव कर रहे हैं या फिर उसे बिना जाने नरक में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। यह आपके ऊपर है। जो सच है बाइबल का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग का राज्य किनका है? उनका जो मन के दीन है। समझ में आ रहा है? स्वर्ग का राज्य उनका है जो मन के दीन है। इसका मतलब स्वर्ग का राज्य उनका नहीं है जो मन के दीन नहीं है। और जो मन के दीन नहीं है उनको स्वर्ग का राज्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उनको नरक ही अनुभव होगा। यही इस वचन का मतलब है। तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार क्या सच है? सच ये है कि जो कोई अपने मन में दीन नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश करने के या स्वर्ग के राज्य में रहने के योग्य नहीं है। अब इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यही सच है, क्योंकि ये यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचन हैं कि स्वर्ग का राज्य उनका है जो मन के दीन है। अब मन के दीन का मतलब क्या है? मन के दीन, और यदि दीन इस शब्द पर यदि हम ध्यान दें तो इसका मतलब है गरीब। जो अपने मन में गरीब हो, जो अपने मन में अपने आप को कुछ नहीं समझता हो, जो अपने आप को मात्र जीरो या शून्य समझता हो, जिसे किसी भी चीज का, किसी भी बात का घमंड ना हो, विशेष करके अपने अच्छे होने का घमंड या अपने धार्मिक होने का घमंड जिसे ना हो, वही मन का दीन है। और कई बार गरीबी, याद रखिएगा, गरीबी केवल आर्थिक रूप से नहीं होती। कई बार लोग आर्थिक रूप से गरीब होकर भी वे मन के घमंडी होते हैं, क्योंकि वह अपने मन में हमेशा यही सोचते हैं कि वे कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वे सोचते हैं कि वे कुछ तो हैं। और ये बात विशेष करके हमारे देश में बहुत सारे जो धार्मिक लोग होते हैं उनसे जाकर यदि आप पूछो और यदि आप उनसे कहें क्या आप एक अच्छे आदमी हैं, क्या आप अच्छी महिला हैं,
वो कभी नहीं बोलेंगे नहीं मैं गलत हूँ या मैं पापी हूँ या मैं बुरा हूँ या बुरी हूँ, कभी नहीं बोलते हैं। जबकि एक छोटे से बच्चे से लेके बुढ़े तक आप जाकर यदि ये सवाल करो कि आप अच्छे व्यक्ति हो, तो पता है वो क्या कहेंगे? हाँ मैं अच्छा हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने कभी गलत नहीं किया। इसका मतलब पता है वो क्या बोल रहे हैं? मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने कभी गलत नहीं किया। ये केवल परमेश्वर ही हो सकते हैं जो कभी पाप नहीं करते हैं, जो कभी बुरा नहीं करते हैं, जो कभी गलत नहीं करते हैं। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। और यही सबसे गंदी एक फिलॉसफी, एक आइडिया आज लोगों के मन में बसी हुई है। वे गंदे से गंदा काम करते जाएंगे, पाप पर पाप करते जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीते जाएंगे, फिर भी उनको यही लगता है कि वो अच्छा आदमी है, फिर भी उनको यही लगता है कि उसने कभी गलत नहीं किया। वो काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे गंदी चीज़ों का गुलाम ही रहेगा। इन चीज़ों में वो अपना जीवन व्यापन करता ही रहेगा, फिर भी उसे लगता है कि वो अच्छा आदमी है। उनसे जाकर पूछो कि आप अच्छे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ। अरे तुमने कभी चोरी नहीं किया? मैं कभी नहीं किया। लेकिन वो ये बात नहीं जानता, जब वो अपने अंदर दूसरों की चीज़ों को देखकर एक इच्छा रखता है, एक लालसा रखता है, वो किसी चोरी से कम नहीं है। क्या कभी तुमने किसी गलत व्यक्ति को देखकर या फिर किसी व्यक्ति को देखकर गलत विचार किए, गंदे विचार किए, वासना से संबंधित विचार किए? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया, मैंने कभी रेप वगैरह नहीं किया, मैंने कभी किसी आदमी या किसी स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डाली। वो नहीं डाले होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कामना करते हैं उनको पाने की या फिर उनके साथ में गलत करने की। ये क्या है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इतना अंधा है कि हमारे अंदर यानी मन में चल रहे इन विचारों को या इन योजनाओं को परमेश्वर जांच नहीं सकते, बूझ नहीं सकते? ये हमारी गलत फहमी है। हमने परमेश्वर को समझा ही नहीं। परमेश्वर हमारे बाहरी कार्यों को कम और हमारे अंदर यानी जहाँ से हमारी जड़ें हैं, हमारे मन को जांचते हैं और देखते हैं कि हमारे मन में उठने वाले विचार कैसे हैं। भले हम बाहर से कितने भी अच्छे तरीके से ढोंग या पाखंड करके अच्छे अच्छे कर्मों को करके लोगों को हम धोखा दें, लेकिन परमेश्वर को धोखा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचते हैं और वह हमारे मन में क्या देखते हैं कि हम एक नंबर के कामुक, वासना से भरे हुए, लालची, क्रोध से भरे हुए, मोह से भरे हुए और घमंडी और हर प्रकार के गंदे कामों की पोटली हमारे मन में है। ये परमेश्वर जानते हैं। भले आप इस बात पर विश्वास करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, आप भले इस बात को मानो या ना मानो कि आप एक पापी हो या फिर आप बुरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है हमारे जैसा कि हाँ चलो बाहरी रूप को देखकर या बाहरी कामों को देखकर वो इम्प्रेस हो जाएगा या फिर खुश हो जाएगा। नहीं, उसकी नज़र हमारे मन में होती है। और जब हमारे मन में ये सारे गंदे विचार उठते हैं या इन्हीं गंदे विचारों में हम अपना जीवन बिताते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर इससे खुश नहीं होता, वरन परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहता है। इसीलिए बाइबल भी हमको कहती है कि परमेश्वर हमारे सारे अधर्म के विरुद्ध है। इसी को बोलते हैं अधर्म। मतलब अपनी इच्छा से, अपने गंदे कामों में, अपनी मर्जी से जीना और हर प्रकार की बुरी लालसाओं में जीना ही तो अधर्म है। और इस अधर्म में रहकर हम अपने आप को कैसे धर्मी या धार्मिक कह सकते हैं? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो बहुत से लोग करते हैं और दिखाते हैं, ये बताकर कि बाहरी रूप से कुछ अच्छे काम कर लेने से वे धर्मी हो जाते हैं, जबकि सच ये है कि वे अंदर से केवल कूड़ा और कबाड़ और करकट है। इसलिए धोखा ना खाएं, सच पर विश्वास करें। और सच ये है कि परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं कि हम मन में कितने गंदे और घटिया हैं, और परमेश्वर इस मन को देखकर ये बोलते हैं कि तुमने जब इतने पाप किए हैं तो तुम्हें सज़ा क्यों ना मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे सारे नियमों को तोड़ा है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं जिया, तुमने अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताया, इसीलिए तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध यानी मेरा क्रोध आएगा। ये है परमेश्वर का वचन। आप सुन पा रहे हैं इन वचनों को? सुनिए, क्योंकि ये सच है।
सच हमेशा कड़वा और बहुत ही तीखा लगता है, लेकिन याद रखिएगा सच ही है जो हमारे जीवन को बचाता है और हमें आज़ादी प्राप्त होती है सच से ही। इसलिए सच जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आज के समय में सच बहुत ही दुर्लभ है। लोग सच नहीं सुनना चाहते, सच नहीं बोलना चाहते, और यदि सच कोई कहता है या फिर सच यदि हम सुनते हैं तो बिल्कुल भी हम अपना कान फेर लेते हैं। हम ऐसे सच को सुनना नहीं चाहते, और यही तो सबसे बड़ी धोखे की बात है जो इस संसार में आज हो रही है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो आज मैंने एक बात आपको बताया, वो क्या? स्वर्ग का राज्य किसका है, यानी स्वर्ग कौन जाएगा? वे जो मन के दीन हैं, मन के घमंडी, यानी जो अपने मन में अपने आप को अच्छा समझने वाले कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वे घमंडी हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कई लोग घमंड करते हैं इस बात को लेकर कि वे अच्छे हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं। उनको लगता है कि वे कभी गलत नहीं किए, क्योंकि वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमको पता है कि हम अपने धार्मिक नियमों के अनुसार चलते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि जब हम धार्मिक नियमों के अनुसार चलते हैं तो हमें केवल 1 या 2 या 3 नियम फॉलो नहीं करने होते हैं, हमें उस धर्म के सारे नियम फॉलो करने होते हैं, तब हम धार्मिक या धर्मी कहलाएंगे। और कई लोग बड़े चालाक होते हैं, वो सोचते हैं 1-2 नियम अपने धर्म के हम फॉलो कर लेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा और हम धर्मी कहलाएंगे, हम अच्छे कहलाएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लॉ यानी धार्मिक नियम वो होते हैं जब आप अपने धर्म के सारे नियमों को बिना चूके आप जब उसका पालन करते हैं, तभी तो आप धर्मी कहलाते हैं। एक भी यदि आपने नियम तोड़ा तो आप पता है क्या कहलाओगे? गुनहगार, क्रिमिनल। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में हमारा एक संविधान है, हमारे देश में एक नियम कानून है। अब आप बताइए, कितने गलती करने के बाद हमें ये कानून अपराधी समझता है? 1000 पाप करने के बाद, यानी 1000 गुनाह करने के बाद में या क्राइम करने के बाद हमें ये गुनहगार समझता है कि केवल एक ही काफ़ी है। एक मर्डर यदि आप करते हैं, एक चोरी यदि आप करते हैं, तो कानून हमें गुनहगार समझ लेता है। कानून की दृष्टि में हम गुनहगार ठहरते हैं। इतनी समझ तो हमें है इन बातों को लेकर, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की, तब हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम बहुत सारी गलती करेंगे तब हमारे पाप का घड़ा भरेगा और तब परमेश्वर हमसे नाराज़ होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। याद रखिएगा, सच ये है, आपके एक पाप से परमेश्वर आपको पापी समझते हैं। परमेश्वर के नज़र में पापी बनने के लिए, गुनहगार बनने के लिए आपको हज़ारों पाप करने की ज़रूरत नहीं, आपका एक पाप काफ़ी है। और मैं समझता हूँ आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो पूरे जीवन में एक भी पाप ना किया हो, क्योंकि हम पाप की ढेर हैं। हम लगातार पाप करते रहते हैं, हमारे विचारों से, हमारी आँखों से, हमारे कानों से, हमारे शरीर से और हमारे मन से हम करते ही रहते हैं। हम अच्छा कभी कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए ये बात पर विश्वास करना कि हम बहुत अच्छे हैं, ये क्या है? ये केवल घमंड है, और इस घमंड से परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। और यदि आप इस घमंड में जी रहे हैं मेरे दोस्त, याद रखिए परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। और याद रखिएगा, जैसे आज हमने पढ़ा, यीशु मसीह के इन वचनों को जाना, क्या कि स्वर्ग का राज्य केवल उनका है जो मन के दीन है। मन के घमंडी कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह को पता है कौन अपनाते हैं, यीशु मसीह पर कौन विश्वास करते हैं? वो नहीं करते हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, वो नहीं करते हैं जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं। यीशु मसीह के समय में भी कई धार्मिक लोग थे जो यीशु मसीह के समय में जी रहे थे। वे कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि वो अच्छे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि वो धार्मिक हैं, धर्मी हैं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो कैसे हम यीशु मसीह के पास जाएं? क्योंकि यीशु मसीह संसार में क्यों आए?
वो तो पापियों को बचाने आए। इसका मतलब यीशु मसीह के पास कौन जाते हैं, कौन उस पर विश्वास करते हैं? जो अपने आप को पापी मानते हैं, ईमानदारी से अपने आप पर विश्वास करते हैं कि हाँ मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, वही तो यीशु मसीह से उद्धार या क्षमा प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन धर्मी लोग, वो लोग जो अपने पाप की गठरी को अंदर बांधे हुए ऊपर से धार्मिक चादर चढ़ाकर अपने आप को बहरूपिया या फिर ढोंगी जताकर अपने आप को धर्मी जताते हैं, क्या वे परमेश्वर से यानी यीशु मसीह से कभी पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह के समय में भी कुछ ऐसे ही लोग थे, वे लोग कभी क्षमा प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उनके घमंड ने उनको क्षमा प्राप्ति से बिल्कुल दूर रख दिया। और आज भी ऐसा ही है। पता यीशु मसीह पर कौन विश्वास करते हैं? वे जो सच्चे हैं, सच्चे मतलब जो ईमानदारी से ये विश्वास करते हैं कि वे कुछ नहीं है, केवल पापी हैं। उन्होंने अपने जीवन में केवल गुनाह किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने अपना जीवन बिताया है, परमेश्वर के नियमों को उन्होंने तोड़ा है, वो काम किए हैं जो परमेश्वर की नज़र में बुरे हैं। वो काम करते हुए वे अपने जीवन को बिता रहे थे, इसलिए वे परमेश्वर की नज़र में गुनहगार है। ऐसा जो विश्वास करते हैं वे ईमानदार हैं। और याद रखिएगा, परमेश्वर इन पर ही परमेश्वर दया करते हैं। घमंडियों पर परमेश्वर कभी दया नहीं करते। और इसीलिए जितने भी अपने आप को अच्छे समझने वाले मेरे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, यदि आपको लगता है कि आप बहुत धर्मी हो, याद रखिएगा ये संसार वाले आपको बहुत चाहेंगे, बहुत आपकी प्रशंसा करेंगे, वाहवाही करेंगे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप केवल कचड़े ही कहलाओगे। परमेश्वर आपको बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर घमंड से सख्त नफरत करते हैं। और ये है अपनी अच्छाई का घमंड, ये है अपनी धार्मिकता का घमंड। कई लोगों को इन चीज़ों पर घमंड होता है, और ऐसे लोग ही हैं जो कभी यीशु मसीह के पास आकर क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो परमेश्वर के साथ कभी अपना रिश्ता बना ही नहीं पाते हैं, उसको अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। एक झूठी तसल्ली अपने आप को देते रहते हैं कि मैं अपने धार्मिक स्थलों में जाता हूँ, मैं अपने धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, वे खुद भी इस बात को जानते हैं, यदि वो सच में अपने जीवन को परखें और जानें कि वे परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, यह उनकी खुद की धार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। इसलिए यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि धन्य वे हैं परमेश्वर की नज़र में, आशीषित वो हैं जो परमेश्वर की नज़र में मन के दीन हैं, जो अपने आप को ज़ीरो समझते हैं, अपने आप को शून्य समझते हैं, वे अपने आप को कुछ नहीं समझते। यदि आप अपने आप को अच्छा समझते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे ऐसी बातें तो हमने कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनेंगे आप? पता क्यों नहीं सुनते हैं आप? क्योंकि हम सच सुनना चाहते ही नहीं। और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये है बाइबल का सत्य। यदि आप में सुनने की ताकत हो तो आप सुनिए सच क्या कहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहते हैं जो घमंड से भरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर मन के दीनों पर ही अपनी दया दिखाते हैं, अपनी करुणा या अनुग्रह करते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट या एक उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आइए सच पर विश्वास कीजिए और इस गलत धारणा से अपने आप को छुटकारा दीजिए जो ये कहते हैं लोग कि हम चाहे कैसे भी अपने जीवन को बिताएं, जो धार्मिक हैं वे स्वर्ग जाते। याद रखिएगा, जो अपने खुद के दम पर अपने आप को धार्मिक जताकर इस संसार में जी रहे हैं वे कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग तो वो जाएंगे जो ईमानदारी से ये बात मान लेते हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने अपने जीवन में केवल पाप किया, अपनी मर्जी से अपने जीवन को बिताया, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने काम किया, उसके नियमों को मैंने तोड़ा है। ईमानदार होकर यदि हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तब हमें प्रभु यानी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा करते हैं। क्षमा प्राप्ति करने के बाद परमेश्वर अपनी अच्छाई के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा हमें भर देते हैं, तब हम उसकी नज़र में अच्छे कहलाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की नज़र में अच्छा वो है जो ईमानदार होकर अपने आप को, अपने जीवन की सच्चाई को अंगीकार करता है यानी मान लेता है। और उसके नज़र में बुरा कौन है? जो ये नहीं मानता कि वो
पापी है जो नहीं मानता कि वो बुरा है, वरन अपने बनाए हुए धार्मिकता पर घमंड करता है, अपने आप को अच्छा समझता है, परमेश्वर उससे कोसों दूर रहते हैं। अब आप बताइए आपका जीवन कैसा है? अब आप बोलेंगे मैं क्यों इस पर विश्वास करूं इन बातों पर? मैं भी आपसे नहीं कहता कि आप विश्वास करिए, क्योंकि ये आपका चॉइस है, ये आपका चुनाव है। आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है, या फिर अपने मनगढ़ंत बातों पर या अपनी विचारधाराओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना, ये आपको चुनना है। और जहाँ तक आज मैंने आपको बताया, ये पवित्र शास्त्र बाइबल की सच्चाई है। और याद रखिएगा, सच को ठुकराना मतलब परमेश्वर को ठुकराना है, और जो परमेश्वर को ठुकराता है वो स्वर्ग को ठुकराता है, और स्वर्ग को ठुकराने का मतलब है नर्क को अपनाना। इसका मतलब आप अपने इस चुनाव की ताकत से नर्क को चुन रहे हैं। स्वर्ग कौन जाएगा? स्वर्ग का राज्य किसका है? वे जो मन के दीन है, जो अपने मन में अपने आप को जीरो समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बताइए आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अच्छे हैं? धर्मी हैं? क्या कभी आपने कोई गलत नहीं किया? वो बातें मत बताइए जो आपने बाहरी रूप से किया। बाहर रूप में हम बहुत अच्छे लगते हैं लोगों की नज़र में, और लोगों को दिखाने के लिए हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परमेश्वर तो हमारे मन को जांचते हैं, मन में झांकते हैं, और हमारे मन में क्या होता है? लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, बुराई, गंदे विचार, वासना, ये सारी गंदी चीज़ों से भरे हुए हमारे मन को परमेश्वर देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर की नज़र में अच्छे हैं? सोचिए। लेकिन सच ये है कि परमेश्वर इन चीज़ों को आप में देख रहे हैं। और याद रखिएगा, आपको इसलिए नहीं मैं ये बातें बता रहा हूँ कि प्रभु आपको दंडित करना चाहते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु आप पर दया करना चाहते हैं। परमेश्वर आप पर दया करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने कमियों को देखिए, वो चाहते हैं कि आप अपने असलियत को देखिए, जानिए। और इसीलिए तो आप इस संसार में नर्क को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मर्जी से अपने जीवन को बिता रहे हैं, इन्हीं गंदे कामों में अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास आएं, उस पर विश्वास करें। वो आप पर दया करना चाहता है, आपको शांति से भरना चाहता है, आपको अपने प्रेम से, अपनी अच्छाई, अपनी धार्मिकता से भरना चाहता है। लेकिन क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? और अपने घमंड में यदि आप अपना जीवन बिता रहे हैं, तो याद रखिएगा, एक दिन वो दूर नहीं जब आप नर्क को भयंकर तरीके से झेलेंगे, क्योंकि ये बाइबल का सत्य है। अब आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन बाइबल का सत्य सत्य है। और मेरा ये काम है, मेरा कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर के इस सच को आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपका जीवन बर्बाद ना हो, वरन आप परमेश्वर के पास आकर अपनी गलतियों को मानकर, अपने पापों को मानकर क्षमा प्राप्त करें। और पता है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में हमारे लिए क्षमा को उन्होंने भेजा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता है, वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। आपने कोई भी पाप किए हों, आपने कैसी भी गलतियां की हों, याद रखिएगा, यीशु मसीह आपको ठुकराएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए ही संसार में आए हैं। वो आपको अपनाने के लिए तैयार है, वो आपको दया करके आपको अपने पास यानी अपना बेटा बनाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं? और यदि आप अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं मेरे दोस्त। आइए, ईमानदार हो जाइए, अपनी गलतियों को मानिए, अपनी असलियत को जानिए। ईमानदारी से आप इस बात पर विश्वास करिए आपकी असलियत क्या है। अब कब तक आप लोगों को धोखा देते रहेंगे? लोगों को यानी बाहरी रूप से आप लोगों को धोखा देते रहेंगे कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जांचते हैं, क्योंकि मन में आप बहुत घमंडी हैं और हर प्रकार की बुराई से भरे हुए हैं। तो इसलिए कोई भी बात ये सिद्ध नहीं होता कि आपको जिसके आधार पर अपने आप को अच्छा समझना पड़े। नहीं, आप कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं समझ सकते, क्योंकि हम में कुछ अच्छा है ही नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस संसार में आना पड़ा और हमारे पापों के लिए उनको बलिदान देना पड़ा, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें,
उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हों और हम अपने पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बना पाएं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो याद रखिए, खुशखबरी आपके लिए है। परमेश्वर अभी आपके जीवन में आने को तैयार है। मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि वो आप पर दया करे, आपके जीवन को बदले। और याद रखिएगा, यीशु मसीह को जानकर ही एक व्यक्ति स्वर्ग को अनुभव करता है, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है परमेश्वर को जानने का, और कोई नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमात्मा को यानी परमेश्वर को नहीं जान सकता। अब आप समझ रहे हैं क्यों लोग परमात्मा को यानी परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही तो वो व्यक्ति उस परमेश्वर को जान पाएगा, उसको अनुभव कर पाएगा। तो आज एक खुशखबरी मैं आपको सुना रहा हूं। आइए, अपने आप को दीन करके यीशु मसीह के पास आइए, उसको अपने जीवन में जगह दीजिए। फिर देखिए परमेश्वर की खुशी और शांति आपके जीवन में कैसे आती है, आप स्वर्ग को कैसे अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। और इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि वो आप पर दया करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।